नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में अमृत विज्ञान में। सो गाइस, जैसा कि सीजीएल एग्ज़ाम का आंसर शीट आ गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा किसको कितने एग्ज़ाम नंबर आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। सो वो बात की बात है, जो क्वालिफाई हो रहा है दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम, ठीक है। और जो थोड़ा सा इफ़ एंड बट है बाउंड्री पे, उनके भी मैं प्रे करूँगा, ठीक है, कि वो आगे निकल जाएँ। सभी के साथ अच्छा हो, इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उन लोग का डिसीजन है, क्या है जो भी है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है गाइस। ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस के पेपर में, मान के चलिए 2 से 3 सम्स ट्रिग्नोमेट्री के रहेंगे, ठीक है। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री को करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, ये हमें बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए। तो गाइस मैं ट्रिग्नोमेट्री का ये जो वीडियोज़ है, ये मैं पूरा आप लोग के साथ कवर करूंगा, ठीक है। तो ये पार्ट में वीडियोस रहेगा, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक एक चीज़ मैं आप लोग एक बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जनरली राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। तो गाइस फॉर एग्जांपल जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से ये चीज़ यहाँ पे आप लोग समझ गए, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल बी एग्जाम में मेंशन रहेगा कि किस एंगल पर 90 डिग्री रहता है, तो यहाँ पे एंगल बी जो है 90 डिग्री है। गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग को सब फॉर्मूला पता होगा, साइन ए। अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जैसे साइन ए, यहाँ पे साइन फंक्शन है, यहाँ पे लिखा है साइन ए। तो जब एंगल यहाँ पे बनता है ना, तो इसके अपोजिट में जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये टाइम निकल जाएगा, पता ही नहीं चलता है होता क्या है। ये ए होता है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस केस में साइन ए जो होगा, क्या होता है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसके अपोजिट जो होगा, तो इसका अपोजिट बीसी है, तो ये हो जाएगा बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, 90 के अपोजिट वाला, तो ये याद रखिएगा एसी। ये थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, इस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझ लीजिए। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जरूरी नहीं है कि साइन थीटा, वो ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बट यहाँ पे साइन ए के केस में ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। सेम वे अगर मैं यहाँ पे आप लोग से पूछूं साइन सी क्या होगा, तो सी के अपोजिट जो होगा इस बार वो परपेंडिकुलर होगा। सो इट मीन्स ये ए बी और हाइपोटेन्यूज एज इट इज बी के जो 90 का अपोजिट होता है वो हो जाएगा ए सी। ये गाइस थोड़ा ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में, एग्जाम में मान लीजिए आप लोग को सीजीएल का ये क्वेश्चन है भी कि साइन ए फॉर एग्जांपल आप लोग को लिख देगा 5/13, आपसे पूछ दिया जाएगा साइन सी क्या होगा। साइन ए दे देगा 5/13, आपसे पूछ दिया जाएगा साइन सी की वैल्यू क्या होगा। गाइस साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 5/13 है, तो ये समझ में आ रहा है हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है, और साइन ए इट मीन साइन ए ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला अपोजिट हुआ, इसलिए यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। तो ये कर इसमें के स्क्वायर में से ये घटा होगा तो ये 12 आ जाएगा। अब पूछ रहा है साइन सी कितना होगा, तो सी के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, तो ये 12 अपॉन कितना हो जाएगा गाइस 13। ये ध्यान रहेगा, तो कैलकुलेशन भी आपको कम करना पड़ेगा और कम समय में आप अच्छा कर सकते हो। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस। दूसरा चीज मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। गाइस दूसरा चीज यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पता होगा, टोटल ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। थोड़ा ध्यान से, टोटल ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये फिर हुआ टैन थीटा, ये हुआ आपका कॉसेक थीटा, फिर होता है आप लोग का सेक थीटा, और फिर होता है आप लोग का कॉट थीटा। गाइस एक चीज आप लोग एकदम फिक्स कर लो, ये जैसे यहाँ पे मैं जो बताने की कोशिश कर चाह रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे ये क्या मैं जैसे गाइस साइन ये 0 साइन 0 यहाँ पर लिख लो, साइन नॉट साइन, यहाँ पे साइन हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइन के करस्पॉन्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस ये साइन है, ठीक है, तो ये साइन और ये कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला अभी भी मैंने जो अब इससे पहले 2 मिनट पहले जो बताया हूँ, साइन थीटा जो है मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है
ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो इसका रेसिप्रोकल ये होता है, ध्यान रखिएगा, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। ये एकदम दिमाग में आप लोग फिक्स कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। होप यू गाइस अंडरस्टूड। अगर साइन थीटा यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम में कोई जानता नहीं है ना, इजी क्वेश्चन जो गलत होता है ना वो बहुत ही बैकफायर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा 5/13 है, तो कॉसेक थीटा अब कैलकुलेट करने जाओगे तो टाइम लगेगा। कॉसेक थीटा अंडरस्टूड है कि 13/5 होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये चीज एकदम आपको क्लियर रहेगा तो टाइम लेस लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। गाइस होप यू अंडरस्टूड, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये रिलेशन की। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडियाज हैं जो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले का जो अप्रोच होता है, इतना। गाइस मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है गाइस, आप लोग देखते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये बार बार एक ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में टर्म्स होता है, तो आप लोग उससे रिलेटेड भी सम्स एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहता है। गाइस जैसे फॉर एग्जांपल साइन कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल का जब सब 90 हो जाता है तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए, ये बी एंड ये सी, ये फिक्स है कि ये 90 है। इट मीन सम ऑफ ए एंड सी, ए प्लस सी कितना होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है 90। ये 90 है तो ये इन दोनों का सम ऑफ कोर्स 90 होगा। सो अगर मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, a इक्वल टू 90 माइनस सी, ये ध्यान रखिएगा, a इक्वल टू 90 माइनस सी, ये मैं प्रूफ कर दूंगा कि आप लोग को याद रहेगा। a इक्वल टू, होप यू अंडरस्टूड, ये जो मैंने लिखा b 90 है, इट मीन्स ए और c का जो सम होगा वो 90 होगा। किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 90 ऑलरेडी है, तो इट मीन्स इन दोनों का सम 90 होगा। फिर मैंने c को उधर भेज दिया तो 90 माइनस सी, दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूँ, साइन ले लेता हूँ, टेकिंग साइन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, साइन a इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस सी, और साइन a और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, कॉस सी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मैं प्रूफ कर देता हूँ मैथमेटिकली। साइन a इक्वल टू, ये दोनों तरफ मैंने साइन लिया, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा टेकिंग साइन बोथ साइड्स, ठीक है गाइस, ये लिख लेना टेकिंग साइन बोथ साइड्स। तो साइन, आप कोई क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, आप कैसे बोल सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, डोंट वरी। अगर यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा होता तो साइन थीटा हो जाता। यहाँ पे सी है तो एंगल की जगह, यहाँ पे थीटा की जगह सी तो लिखा रहा है, तो साइन ए जो होता है वो कॉस सी होगा। ये मैं प्रूफ करता हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, ये 12 है, और ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज 13। नाउ इन दिस फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, इन दिस फिगर साइन ए क्या होगा, इस फिगर में साइन ए क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो आप लोग, साइन ए इस फिगर में क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग का जो वीडियो देख रहा हूँ उसके लिए बहुत इजी होगा। ये साइन ए यहाँ पे जो होगा, अभी मैंने बताया ए का जो अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो ए का जो एंगल जो बनता है उसका अपोजिट में परपेंडिकुलर पड़ जाता है, तो 12 हो जाएगा अपॉन 13, क्योंकि हाइपोटेनस तो 90 का अपोजिट। उसी तरह से गाइस कॉस सी देखोगे तो क्या होगा, सी क्या होगा, कॉस सी मतलब बेस एंगल जहां बनता है, जहां एंगल बनता है ना वही बेस एंगल हो जाता है। कॉस फॉर्मूला में ही क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इससे बहुत ज्यादा सवाल प्री में तो आता ही, जो क्वालिफाई करके आ रहे हैं उनको पता होगा इस तरह से इसको किया जाता है गाइस। सो प्लीज कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, 3 सवाल मेंस में आएगा, प्री में 2 आता है, ठीक है, 25 में, यहाँ पे 30 है, तो यू कैन से अराउंड इट विल बी 3 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, सो यू बी केयरफुल इन दिस। यहाँ पे 3 से 4 बन गए तो आराम से अदर ध्यान रखना इस चीज को, कोई चीज को लाइटली नहीं लेना है। होप यू गाइस अंडरस्टूड। हम अब आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा गाइस, ध्यान से अब ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्लीज उस पर प्रैक्टिस करिए। ये पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे साइन 90 माइनस सी, साइन 90 माइनस थीटा, कुछ भी ले लो, साइन 90 माइनस थीटा इट विल बी कॉस थीटा। तो सेम वे गाइस कॉस 90 माइनस थीटा भी कितना होगा, वो साइन थीटा होगा। सेम वे गाइस टैन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। फिर उसी तरह से गाइस कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा
tan थीटा। गाइस ये फॉर्मूला लिख लेना, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा आप लोग का, कॉट थीटा, सॉरी गाइस यहाँ पे सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इट विल बी योर कॉसेक थीटा। गाइस ये प्लीज इस फॉर्मूला को ये लिख लीजिए, एक सवाल मेंस में इस फॉर्मूला शीट से आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला शीट मेंस में इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, इस पर प्रॉब्लम आप लोग बनाइए जाकर, नहीं बनता आप लोग फिर हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला के एप्लीकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आना ये गारंटी नहीं कि सम सॉल्व होगा, जब तक हम इसे एप्लीकेशन बेस इस पे एप्लीकेशन पे सम सॉल्व नहीं करते हैं नहीं होगा। गाइस सिंपली फॉल्स होप की बात नहीं करना है, जो प्री क्वालिफाई हो गया ऑफ कोर्स उसको इतना आइडिया तब हो चुका है कि कैसे मूव करना है, जस्ट ये एक रिकॉल है कि इतना ही सब चीज़ हमें आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भाई आप सभी बच्चे अच्छे बांटने वाले हैं, तो उस अच्छे में से कैसे हमें ये करना है कि हम उससे भी और आगे आए, ठीक है गाइस। सो गाइस नहीं तो नहीं होने पे फिर से हम लोग नेक्स्ट ईयर ही आना है, उन्हीं लोगों के साथ बैठना होगा जो फिर से प्री देंगे। सो कीप इन माइंड दिस आर द थिंग्स, ठीक है। बहुत ही हर्ट होता है यहाँ तक आके फिर से पीछे जाना, ठीक है गाइस। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लाइफ में आते रहते हैं, ठीक है। सो जिसका नहीं भी होगा वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो फेल हो चुका है, सक्सेस होगा, मेहनत सही डायरेक्शन में करना है। सो डोंट वेस्ट टाइम, इसी के साथ मैं चलता हूँ, और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब गाइस, ठीक है। एंड एनी सजेशन प्लीज़ आई यू आर ओके। सो आप लोग से ही सब चलते रहता है, आप लोग का प्यार मिलते रहे, ये हमारी ये है। चलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।